जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो छपा है टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार तैयार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट महीने में तैयार हो जाएगा और चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा 8 पे कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी तो मिल गया था जनवरी में, लेकिन इसका चेयरमैन जो पद है और 2 मेंबर उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क तैयार करने में भी लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। आप चाहें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आप चाहें तो देख सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए। हमारा जो न्यूज है वो तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट्स पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 CPC में आपको पता होगा 196 अलाउंस मिलता था, यानी 7वां पे कमीशन से पहले। 7वां पे कमीशन के बाद इसमें से 101 अलाउंस को बंद कर दिया गया और 95 अलाउंस अभी चालू है और 8 पे कमीशन पर भी ये कयास लगाया जा रहा है। हो सकता है कुछ अलाउंस को बंद किया जा सकता है, लेकिन 8वां पे कमीशन पर बहुत जल्द चेयरमैन पद और 2 मेंबर का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। आपको बता दें फिटमेंट फैक्टर 2.57 7th पे कमीशन में रखा गया था। तो शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कम से कम एटलीस्ट 2.57 से कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा जितना हो सकता उतना दे सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, उनका मांग है 2.86 का, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि पिछले साल से कम हो ही नहीं सकता। अभी आप महंगाई देख लीजिए, अभी आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, तो यही बात चर्चा चल रही है। फिलहाल आपको बता दें जो 7वां पे कमीशन था उसमें मिनिमम जो लेवल 1 के कर्मचारी का आपको पता होगा जो बेस था वो 18,000 था और मैक्सिमम था 2,25,000 रुपया। अभी फिटमेंट फैक्टर अब 2.57 होगा तो अलग सिनेरियो होगा। अगर 2.86 रखता है तो उसका सिनेरियो अलग होगा। लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग का कहना था कि आप मून मांगेंगे तो मून सरकार आपको नहीं देगी। जो पूर्व फाइनेंशियल सेक्रेटरी है सुभाष चंद्र गर्ग, आपको पता होगा, उनका यही अनाउंसमेंट था शिव गोपाल मिश्रा पे कि आप चांद मांगोगे तो सरकार आपको चांद उठाकर नहीं देगी। तो यही बात है। लेकिन आपको बता दें कि शिव गोपाल मिश्रा NCJCM के अध्यक्ष हैं और उनका डिमांड 2.86 का है फिटमेंट फैक्टर का, लेकिन उनका कहना है कि एटलीस्ट लास्ट जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 उससे कम सरकार नहीं दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। आपको बता दें सुभाष चंद्र गर्ग का तो बता ही दिया आपको। तो अगर 2.86 अगर सरकार देती है, 2.86 फिटमेंट फैक्टर देती है, तो जो मिनिमम वेज है 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपया हो जाएगा, आपको पता होगा, और पेंशन 9,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगा। आपको बता दें कि 1957 का इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो डॉक्टर एक्वायर्ड मिनिमम लिविंग वेज था, फार्मूला था, वो शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार वो आउटडेटेड हो चुका है। अब सरकार को इन्फ्लेशन के आधार पर देना पड़ेगा। 2.57 कम से कम मांग किया गया है और मैक्सिमम 2.86 शिव गोपाल मिश्रा मांग रहे हैं। आपको बता दें अगर 2.57 भी सरकार देती है तो जो मिनिमम वेज है 18,000 लेवल 1 कर्मचारी का वो बढ़ करके 46,260 रुपया हो जाएगा बेसिक। इसके अलावा पेंशन भी 9,000 से बढ़ के 23,130 रुपया हो जाएगा। तो ये शिव गोपाल मिश्रा का मांग है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर पर तैयारियां चल रही है। टर्म ऑफ रेफरेंस सारे नेताओं ने भेज चुके हैं सरकार को और सरकार ने भी बोल दिया है कि अब टर्म ऑफ रेफरेंस अंतिम पायदान पर है, यानी कि और आगे भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी स्टेक होल्डर होंगे, जो भी बेनिफिट चाहते हैं उनसे बात करके फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि सारे ने टर्म ऑफ रेफरेंसेस सरकार को भेज दिए हैं। PFRDA पर आपको पता होगा उस समय खुला हुआ था, 17 फरवरी लास्ट डेट था। तो सभी ने अपना अपना टर्म ऑफ रेफरेंसेस भेज चुके हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने भी 15 सूत्रीय मांग कर रखी है, उसमें से OPS का मांग भी किया गया है। तो आपको बता दें कि अब टर्म ऑफ रेफरेंसेस सारा कलेक्शन करके सरकार उसके ऊपर फाइनल तैयारी करने पर जुटी हुई है और नेक्स्ट मंथ में टर्म ऑफ रेफरेंसेस तैयार हो जाएगा और चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा 8वां पे कमीशन का। आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस जाकर आप देख लीजिए, आज का ही न्यूज है और 3 दिन पहले का भी फिटमेंट फैक्टर का न्यूज है।
तो लगातार जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे जो बातें आती है वो फैक्ट्स पे आधारित रहता है, और इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं और फैक्ट्स पे आधारित चीज़ें लेकर आपके सामने लाते हैं। तो आपको बता दें, टर्म ऑफ रेफरेंसेस पर सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और बहुत जल्द अगले महीने में चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और साथ में 2 मेंबर का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका मानना है कि जो पूर्व रिटायर हैं, जो पूर्व जज हैं, उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाए और जो अर्थशास्त्री हैं उन्हीं को मेंबरशिप में दिया जाए, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी मेंबर में शामिल किया जाए, और ख़ास करके वैसे लोगों को शामिल किया जाए, उनसे भी डेटा लिया जाए जो एनपीएस में हैं, जिनको एनपीएस के अंतर्गत ज्वाइनिंग हुआ है। तो इससे फिटमेंट फैक्टर बनाना हो या फिर टर्म ऑफ रेफरेंसेस में क्या क्या पॉइंट ऐड करना है, वो सारी बातें जिक्र हो सकती है उसके ऊपर। तो ये 8वां पे कमीशन का सबसे लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, और इसीलिए बताते हैं किसी चैनल पर विश्वास करें ना करें, द रियल फैक्ट्स पे ज़रूर विश्वास करें। जो भी चीज़ लेकर हम आते हैं वो फैक्ट्स पर आधारित होता है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दिया। बोलने पर नहीं, रिटर्न पर विश्वास करिए। तो आपको रिटर्न हम पहले वाला वीडियो में भी दिखा चुके हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, वहाँ शिव गोपाल मिश्रा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, सुभाष चंद्र गर्ग का पूरा डिटेल दिया हुआ है, और 8वां पे कमीशन चेयरमैन नेक्स्ट महीना अनाउंसमेंट होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा खबर था। बता देते हैं कि देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन टकटकी निगाहें से सरकार की तरफ देख रही थी कि कब चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होगा। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब अनाउंसमेंट पद होने जा रहा, बहुत जल्द होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा बल मिले, ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स को पूरे दुनिया में नाम हो, और आपका ओपीएस जल्द से जल्द बहाल हो। और 1 मई को दिल्ली चलना है, इसके लिए टिकट अभी से लिया जा रहा है और हम भी ले रहे हैं, वो टिकट भी दिखाएंगे आपको। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं। इस बार आर और पार की लड़ाई होगी, और इस बार ओपीएस बहाल कराना है। सभी कर्मचारियों अपना दम भरें और अपना दम लगाएं, यही आपसे अपील करता है द रियल फैक्ट्स। क्योंकि सरकार आपकी तभी सुनेगी जब सारा देश का कर्मचारी एक हो जाएंगे। आप बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो आपका ओपीएस बहाल होगा। आप देख लीजिए, सारे नेता का एक ही बयान है कि आप अपने ऊपर शक्ति पैदा करिए ताकि सरकार आपकी सुने। यही बात हम कहना चाहते थे। और बाकी 8वां पे कमीशन तो आ ही रहा है, और ये 8वां के पे कमीशन सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि सरकार आपकी बात सुन रही है, आपका आंदोलन का, आपका प्रदर्शन का असर है। आपको बता दें, सरकार का ये मजबूरी था 8वां पे कमीशन लागू करना। सरकार का ये मजबूरी था 12,75,000 तक इनकम टैक्स नहीं लेना सरकारी कर्मचारियों से। और इसका रीजन बताएंगे कि देश का स्थिति कास्ता होते जा रहा था, देश का स्थिति बहुत खराब होते जा रहा था। जो मध्य वर्गीय फैमिली था वो खरीदने में सक्षम नहीं था, देश का अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, और इसी कारण मोदी को कोई उपाय नजर नहीं आया, और मोदी ने आनंद फानंद में 12,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया, छूट दे दिया, और 8वां पे कमीशन भी लेकर आया ताकि कर्मचारियों के जेब में पैसा डाला जाए और फिर से हमारा जीडीपी मजबूत हो और अर्थचक्र चले, क्योंकि जिनके पास पैसे आएंगे तभी तो सामान खरीद पाएंगे। तो कहानी यही है। तो समझ लीजिए, आप लोग एक साथ होकर लड़ेंगे तो ओपीएस भी बहाल होगा। जय हिंद, जय भारत।